आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग एक दर्जा बढ़ा के CAA2 से CAA1 कर दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी की जो दुनिया की 3 बड़ी रेटिंग कंपनियों में से एक है, ने इस्लामाबाद की बेहतर होती हुई बैरूनी माली पोजीशन को वजह करार देते हुए पाकिस्तान की रेटिंग को मुस्तहकम आउटलुक के साथ जारी किया है। मूडीज का यह कहना है कि अपग्रेड IMF प्रोग्राम में जारी रिफॉर्म्स के सबब भी है। क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड करने के अलावा मूडीज ने तवक्को का इजहार किया है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ते रहेंगे, ताहम पाकिस्तान को ऑफिशियल पार्टनर्स की जरूरत भी रहेगी। सादा अल्फाज में मूडीज ने कहा है कि पाकिस्तान को अगर मुईशत को स्टेबल और मुस्तहकम रखना है तो रिफॉर्म्स के अलावा मालियाती इदारों की जरूरत भी रहेगी। मूडीज के अलावा गैलप ने भी अपने सर्वे में कारोबारी एतमाद को 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड करते हुए कहा है कि कारोबारी एतमाद में मुसलसल इजाफा हुकूमती ताउन, मुल्की तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के लिए SIFC की काविशें समरावर हो रही हैं। मुआशी मैदान में हुकूमत की मुस्बत पेशरफ से मुतल्लिक एक खबर यह भी है कि हुकूमत के पहले 16 माह में पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट 1065 अरब रुपए कम हो गया है। ज़र मुबादला ज़खायर खुद कैसे बढ़ेंगे और अमरीका के साथ टैरिफ मुआहदा मुल्की सरप्लस को कैसे बरकरार रख पाएगा, ये वो सवालात हैं कि जिनके जवाब जानने जरूरी हैं। हमारे साथ खाकान नजीब साहब मौजूद हैं, साबिक मुशीर वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, रेटिंग एजेंसीज मुसलसल पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी दिखा रही हैं, यकीनन कर्ज लेने में आसानी तो होगी। सादा अल्फाज में समझाइएगा कि कर्ज के अलावा रेटिंग का इम्पैक्ट किस हद तक है, क्या मायने रखता है, और मूडीज का कहना है कि पाकिस्तान की बैरूनी माली पोजीशन में बेहतरी आई है, इससे क्या मुराद है, क्योंकि सरमायाकारी तो हो नहीं रही, तो पैमाना क्या है? महज पाकिस्तान की इकोनॉमी टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि इकोनॉमीज बिहेव करती हैं जब उनकी IMF एंगेजमेंट होती है, विच मींस कि आपको 12 से 18 महीने में सारा डेटा रिसर्च ऑन कंट्रीज हमें बताता है कि जो आपकी मैक्रो स्टेबिलिटी है वो आपको आ जाती है। उसका क्या मतलब है? आपका बैरूनी खसारा पिछले साल सरप्लस में आ गया, तो कॉन्सिक्वेंटली आपका रिजर्व का जो बिल्डअप है वो $14.5 अरब पे हो गया, प्लस स्टेट बैंक के पास इतनी लिक्विडिटी थी कि वो $7.2 अरब मार्केट से उठाने के काबिल हो गए। आपके रोल ओवर्स हो गए सारे। तो सबसे पहले तो मूडीज ये देखता है, या तीनों एजेंसीज ने आपको री रेट किया है कि आप एक्सटर्नल डिफॉल्ट या एक्सटर्नल पेमेंट्स करने के काबिल हो गए हैं अगले 1 साल में। तो आप इन द शॉर्ट रन बिल्कुल हो गए हैं, आपके सारे खतरात डिफॉल्ट के जो हैं वो टल गए हैं। सो सबसे पहली चीज। दूसरी चीज वो ये देखता है कि क्या आपकी जो मालियाती खसारा है आप संभालने के काबिल हो गए हैं। आप अगर देखिए जिस तरह से हमने टैक्स की शरह बढ़ाई, अभी भी जिस तरह हमने 11,700 अरब कलेक्ट किया, पिछले साल से कदरे ज्यादा 29% के करीब आपने टैक्स की ग्रोथ की, तो आपका जो फिस्कल का प्राइमरीज यानी कि अगर डेट सर्विसिंग में निकाल दूं तो आप प्राइमरी सरप्लस में आ गए हैं। ये दूसरी चीज वो देखता है। और तीसरी वो ये चीज देखता है कि आप IMF के साथ कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक द गवर्नमेंट इज प्रीटी स्टेड फास्ट बिकॉज एवरीवन नोज के जो $26 अरब इस साल वापस करने थे जो हमने किए हैं, जिसमें 14-15 अरब के रोल ओवर्स हैं और बाकी कुछ पैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह को वापस जाते हैं, मल्टीलैटरल्स को, और वापस आ जाते हैं। ये सब चीजें देखकर आपको जो रेटिंग की री रेटिंग हुई है वो मिल गई है। इसमें हुकूमत को जो सबसे पहली चीज आई थिंक मिल जाएगी वो ये है कि इफ दे वांट टू फ्लोट अ चाइनीज पांडा बॉन्ड, आई थिंक दे विल हैव अ बेटर रेट। और अगर हम फॉरेन कमर्शियल लोन्स री रोल करते हैं, जो कि हम करते हैं, तो उनका रेट इतना एक्सेसिव नहीं होगा, वो कम होगा। ये दूसरी चीज मिल जाएगी। तीसरी, मे बी नॉट इन दिस फिस्कल ईयर, बट अगर अभी भी आप चुके यू आर 7 नॉचेस बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड, यू मस्ट रिमेंबर CAA1 कैटेगरी 7 नॉचेस बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड। अगर आप B कैटेगरी में कभी आ जाते हैं, अगले 6 माह में आप कंटिन्यू करते हैं, रिजर्व्स का बिल्डअप 17-18 अरब डॉलर पे चला जाता है, तो देन यूरो बॉन्ड बिकम्स एक्सेसिबल टू यू एट अ डिसेंट रेट। और आखिरी चीज ये हुई है कि जो आपका बॉन्ड ट्रेड कर रहा था 30-40 पैसे पे टू अ डॉलर, वो वापस आ गया है 80-90 सेंट्स पे। और मैं भी देख रहा था कि आज भी जो पाकिस्तान का बॉन्ड है उसने प्राइस में गेन किया है, विच मींस के वो समझते हैं इन्वेस्टर के पैसे वापस मिल जाएंगे। मगर डॉक्टर साहब, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब जब कहते हैं कि SMEs के कर्ज में 41% इजाफा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा इजाफा है, यकीनन इससे बिजनेस एक्टिविटी बढ़ेगी, मगर तजारती खजाना भी तो बढ़ेगा, इसको कैसे कम किया जाएगा? तो वही इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहले तो बात समझने के लिए है कि सारी डिस्कशन चली जाती है टेक्सटाइल, शुगर और ये जो बड़े अदारे हैं लार्ज स्केल पर, राइट। आपके 5.2 मिलियन SMEs हैं पाकिस्तान में। लेट मी रिपीट दैट फिगर, 52 लाख SMEs हैं। ये 90% हैं ऑफ द ऑल कमर्शियल एंटरप्राइजेस इन द कंट्री। सो हाउ इंपॉर्टेंट दे आर टू ज्वाइन
जिसे कहेंगे लार्ज स्केल, और ज्वाइन ग्लोबल वैल्यू चेन। सो दैट्स ट्रूली इंपॉर्टेंट। अब जो क्रेडिट जा रहा है इनको, जो लास्ट एस्टिमेट्स हैं वो ये है कि ये फॉर्मल क्रेडिट तो कहीं 2 लाख से नीचे हैं एसएमईज 52 लाख में से जिनके पास जा रहा है। तो अगर नए फिगर्स हमें ये बताएं कि इनकी तरफ क्रेडिट इंक्रीज हुआ है, दिस इज अ बेटर स्टोरी, बिकॉज ये क्रेडिट वरना जाके आपसे और मुझसे एट अ वेरी वेरी हाई इनफॉर्मल रेट ले रहे हैं। एक तो ये बात है। और ये जो आपने अभी कहा, देखिए जुलाई ने हमें एक चीज तो बता दी है, अभी इसको टाई अप करें कि मॉनेटरी पॉलिसी ने रेट क्यों नहीं कम किया। एवरीवन इन द कंट्री सेड, मैं भी कहूंगा कि यार 5% इन्फ्लेशन है, 11% रेट है, तो जो रियल रेट है उसको 6% पॉजिटिव रखे हुए है स्टेट बैंक। प्लस अगर वो ये समझता है कि अगले साल भी 5-6% हो जाएगी, 6% एवरेज ले लें, तो तब भी 6 और 11 का तो बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। फर्क है तो बिल्कुल। व्हाई इज इट? So exactly this answers your question. The question कि क्यों नहीं कम किया, इसलिए कि वो समझते हैं उनके पास ये जुलाई का डेटा एक्चुअली मौजूद होगा, बिकॉज उनके पास तो ये डेली बेसिस पे आ रहा है। तो उन्होंने जब 44% ईयर ऑन ईयर ट्रेड डेफिसिट वर्सन होता हुआ देखा, तो ये दिखाई दिया कि क्रेडिट जैसे ही बढ़ा है, इंपोर्ट बिल लास्ट ईयर से 29% बढ़ गया, जबकि एक्सपोर्ट पिकअप आई थिंक 16% था। तो ऑन दी एवरेज आपका ट्रेड डेफिसिट इतना बढ़ गया, यानी कि आप इस वक्त रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस में है। जैसे ही ईजिंग की तरफ गए, 22 से 11 थोड़ी सी ईजिंग की, तो इंपोर्ट बिल बढ़ गया। सो व्हाट इज द अंडरलाइन थिंग? इसमें मैंने एक ट्वीट किया, मैं एक लाइनर में, क्रेडिट अगर सस्ता चाहिए है तो आपको रिफॉर्म करके ईज और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऑन द सप्लाई साइड ठीक करनी पड़ेगी, तब आप सस्ता क्रेडिट ढूंढ सकते हैं पाकिस्तान में। इनएविटेबली तो दैट्स हम द वहीं आ जाते मोस्ट। हैं डॉक्टर साहब, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी, बट एट द सेम टाइम गैलिप सर्वे जो कारोबारी एतमाद और कॉन्फिडेंस 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, मुईशत में बेहतरी आई है, मगर निजी शोबा बिलखसूस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अभी भी मंफी है, जबकि हुकूमती कर्ज में इजाफा भी हो रहा है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब, क्या ये कारोबारी एतमाद बरकरार रह पाएगा ऐसे वक्त, एज यू ऑल्सो पॉइंटिंग आउट, जब शरह सूद भी अगेन डबल डिजिट 11% है? सो इन द एंड बात अब ये है कि एक पॉलिसी एटमॉस्फेयर तो बहुत अच्छा बन गया। यूएस ट्रेड डील की वजह से आई थिंक थोड़ी सी टेक्सटाइल को पिकअप कर जाना चाहिए। लार्ज स्केल का थोड़ा सा रिवर्सल है वो होना चाहिए। ये जो मार्केट $2.5 अरब की हमने मशीनरी इंपोर्ट की थी टर्फ में, ये ना भूलिए 2019 में, लार्जली $16-17 अरब अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑन द टेक्सटाइल, गुंजाइश वो हमेशा कहते हैं $25 अरब की है। तो ये जो $5-6 अरब का गैप है, ये अब ओनस है ऑन द प्राइवेट सेक्टर निकालने के लिए। सो एलएसएम का थोड़ा सा रिवर्सल यहाँ पे आना चाहिए। जहां तक ताल्लुक है, असल बात आएगी कि एग्री प्रोडक्टिविटी कैसी रहती है। लास्ट ईयर आप देखिए 13% कॉन्ट्रैक्शन थी क्रॉप्स में। सो एग्रीकल्चर हैज टू बिहेव मच बेटर दिस ईयर देन इट डिड लास्ट ईयर। आई एम होपिंग कि कॉटन बेहतर होगी, कुछ शुगर केन का भी पिकअप आएगा, बिकॉज आखिर में तो शुगर केन भी शॉर्टफॉल में आ गई थी, तभी आप आज चीनी की भी एक तरह से जिस तरह सप्लाई साइड की कंस्ट्रेंट देख रहे हैं। सो दैट इज सेकेंडरी। बट इन दी एंड तो बात देखिए वहीं पर आकर रुकेगी कि क्या आप अगले 3 साल में प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन और लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी कर पाएंगे। तब आप ये जो इंजन ऑफ ग्रोथ है, यानी कि ग्रोथ फ्रेमवर्क है, उसको अनलीश कर पाएंगे विदाउट टेकिंग अ 44% हिट इन जुलाई ऑफ योर ट्रेड डेफिसिट। हम वहीं पे खड़े हैं महर। 24 प्रोग्राम फंड के स्पेस टाइम आपको मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू।